नमस्कार, आईएनडी इनसाइट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। तो स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर करोड़ों की इमारतें तो खड़ी है, लेकिन इन पर ताला लटका हुआ है। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के बक्सवाहा की, जहां पर बने उप स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर और स्टाफ के बिना खाली पड़े हुए हैं। यहां की 1.25 लाख आबादी के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीकृत 7 डॉक्टरों में सिर्फ एक ही डॉक्टर तैनात है और महिला डॉक्टर बिल्कुल नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्रों की हालत भी बदहाल है। 16 केंद्रों से 6 तो सालों से बंद पड़े हुए हैं। आपको बता दें कि निमानी उप स्वास्थ्य केंद्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 20 गांवों की जिम्मेदारी संभालने वाला ये केंद्र पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अभी तक खोला नहीं गया। बीमार लोग 15 किलोमीटर दूर बक्सवा तक जाने को मजबूर है। ग्रामीण कई बार प्रशासन से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है। इमारतें बनाकर ताले लगाने से विकास नहीं होता। असली सुधार तभी आएगा जब डॉक्टर, नर्स और स्टाफ पदस्थ होंगे। अब आखिर ये तमाम बातें जानते हुए भी लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे, आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं असल समस्याएं क्या कुछ बनी हुई हैं। तो 2 साल हो गए, 3-4 साल हो गए हैं। तो मैं कोई 1 साल से नहीं करूँ। तो देखो सफाई नहीं आती, सफाई दिखा दी, ताला में हो जाएंगे चढ़िए। 1 साल से खुला ही नहीं। बहुत दिक्कत, परेशान हो गए। 2 स्वास्थ्य बोले तो वैसे की जनता भी तो परेशान है। शाम को सब जैसे बक्सवा जाने होते हैं, बुखार चढ़ा कछुई जाना है, सब है ना, इधर है 14 किलोमीटर। अब परेशान तो होता ही। अब जब वाहन लगा, जब डिलीवरी, जब गाड़ी आकर जसवंती वाला नहीं चली जा, कहीं चली जावे नहीं। यहाँ महिला डॉक्टर नहीं होती है तो बहुत सारी परेशानियाँ होती है, जैसे कि चेकअप करना, इंजेक्शन वगैरह लगाना, बहुत दिक्कत, बहुत परेशानियाँ होती हैं। मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ सर मतलब अस्पताल में अगर महिला डॉक्टर होगी तो हम लोगों की अच्छे से व्यवस्था हो पाएगी और अच्छे से इलाज हो पाएगा और हम लोगों की जो दिक्कत परेशानी है वो सॉल्व हो जाएगी। सर यहाँ पे ये समस्या है कि जैसे हम लोग दिखवाने के लिए यहाँ पर आते हैं बक्सवा हॉस्पिटल में, तो लेडीज डॉक्टर नहीं रहते हैं, तो इसकी वजह से अपनी समस्या हम नहीं उनको बता पाते हैं। डॉक्टर लोग रहते तो क्या उनको समस्या बताएं। तो यहाँ पे सर लेडीज डॉक्टर की जरूरत है। पूरा बक्सवा ब्लॉक है ना, तो यहाँ पे सारे देहात के लोग जितने भी आते हैं तो यहीं पे तो आते हैं ना सब लोग। दमोह तो अब जा नहीं पाता है कोई, जब यहीं दिखवाते हैं तो यहाँ पे जब डॉक्टर लोग देखेंगे ना तब तो बाहर भेज पाएंगे, और जब कोई देखेगा नहीं यहाँ तो कैसे बाहर भेज पाएंगे। तो डॉक्टरों की जरूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं की तो यहाँ इतना लाचार व्यवस्था है कि मतलब 1 लाख से ऊपर जनसंख्या यहाँ पे, और एक भी महिला डॉक्टर नहीं। और जब महिलाओं की कोई समस्या बनती है तो यहाँ जब आते हैं तो कोई महिला डॉक्टर ना होने के कारण उनको जाना पड़ता है यहाँ जो झोला छाप डॉक्टर है। और स्वास्थ्य सेवाओं को कहा जाता है कि आप रात में 8 बजे 9 बजे आइए यहाँ अस्पताल में, तो आपको एक भी डॉक्टर उपस्थित नहीं मिलेगा। या मिलेगा फोन पर बताएंगे दवाइयाँ कि भैया ये दवाई दे देना और चले जाइए। स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल पूर्ण तरह से यहाँ ठप पड़ी हैं, किसी का ध्यान नहीं, ना कोई महिला डॉक्टर है यहाँ पर। बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इतनी बड़ी जनसंख्या, आकांक्षी ब्लॉक होने के बाद भी यहाँ पे एक भी महिला डॉक्टर नहीं है। बक्सवा के 121 गांव के लिए महज एक डॉक्टर। ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद हैं, ताले लटके हैं और आकांक्षी ब्लॉक होने के बावजूद भी यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। पूरे ब्लॉक के लिए एक भी महिला डॉक्टर नहीं है कि जो महिलाएं दिखाने के लिए आती हैं उनके लिए महिला चिकित्सक हो और उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। हम मौजूद हैं बक्सवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, जहां हमारे साथ मौजूद हैं बक्सवा ब्लॉक के बीएमओ। उनसे हम पूछेंगे कि सर क्या स्थितियां हैं और क्यों ऐसी स्थितियां बनी हैं कि आधे से ज्यादा प्राथमिक जो उप स्वास्थ्य केंद्र हैं वो बंद पड़े हैं। सर स्वागत है। सर देख पा रहे हैं हम कि बक्सवा में कितने डॉक्टर हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र कुछ बंद पड़े हैं, ऐसी स्थिति आखिर क्यों? बक्सवा में अभी मैं और डॉक्टर रविराज पोस्टेड हैं। तो सर ऐसा 121 गांव है इस ब्लॉक में और लगभग 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 2 और 18 उप स्वास्थ्य केंद्र। तो सर ऐसे में कैसी स्थिति है? अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाजना में अभी एक डॉक्टर है, डॉक्टर राजन चौधरी। अमौरी अभी हमें हैंडओवर नहीं हुई है और वहाँ पे भी डॉक्टर जब आएंगे, स्टाफ आएगा, सब पोस्टेड होंगे और तो शुरू होगी पीएससी। उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे पास अभी जो सीएचओज हैं, 2 नए सीएचओ की फिर से पोस्टिंग हुई है, इसमें सोनवाहा और पड़रिया में। अभी निमानी और मचुआ घाटी, सैडारा, ये उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे अभी खाली है और सौरई में भी अभी सीएचओ की पोस्टिंग नहीं हुई है। एक भी महिला डॉक्टर नहीं है पूरे ब्लॉक में, ऐसे में कैसे थे? हम तो बार लिख के दे चुके हैं अपने उच्च अधिकारियों के लिए। जैसे ही पोस्टिंग होती है तो सुविधाएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी हम तो अभी दे ही रहे हैं अपनी सुविधाएं।
सर चूंकि सरकार आधे दर्जन से ज्यादा योजनाएं चला रही है महिलाओं के लिए, और ऐसे में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं, या फिर जो समस्याएं हो रही हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें बाहर दिखाने जाना पड़ता है, ऐसे कैसे देखते हो, क्या क्या समस्या होती है? अभी जैसे इस प्रॉब्लम के लिए तो जैसे हमारे यहाँ कैंप स्टार्ट हो गया है, जैसे PMA कैंप चल रहा है पिछले 1 साल से, और पहले भी चलता था। इसमें बाहर से ऑब्स्टेट्रिशियन आ रहे हैं हमारे यहाँ, जो हाई रिस्क महिलाएं रहती हैं उनको यहाँ पे पूरी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। सरकार का भी फोकस यही है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए वो सुविधाएं मिल सकें। गर्भवती महिलाओं का मेनली फोकस है, और जिसमें 9 और 25 को स्पेशल कैंप होता है। हमने बाजना में भी स्टार्ट कर दिया है संजीवनी की गाड़ी भेजकर, तो वहाँ पे भी कल जैसे 33 महिलाओं का चेकअप हुआ। हमारे बक्सवा में 30+ महिलाओं का चेकअप हुआ, हाई रिस्क महिलाओं का। तो ये कोशिश हमारी ये है कि ज्यादा से ज्यादा ये स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके गर्भवती महिलाओं को, और क्षेत्र की जो महिलाएं हैं जो जिसमें उनको बाहर ना जाना पड़े कोई भी छोटी बीमारी के लिए। स्टाफ की 50% तो कमी बनी हुई है, 50% से भी कम स्टाफ है हमारे यहाँ, बट ठीक है, हम जैसे तैसे मैनेज कर रहे हैं अभी। ऐसे हमारे साथ अभी वो सत्यम असाटी से उन्होंने बताया कि 50% उनके पास स्टाफ है, और उसी में ही उन्हें काम चलाना पड़ रहा है, और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर देने का वो प्रयास कर रहे हैं। पर सवाल ये खड़ा होता है कि एक भी महिला डॉक्टर इस ब्लॉक में नहीं है, पर महिलाओं को कैसे सुविधाएं मिलेगी? तो कुल मिलाकर देखा जाए उप स्वास्थ्य केंद्र की कमी को लेकर कई तमाम समस्याएं सामने आती है, लेकिन यहाँ समस्या कुछ अलग है। उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, वो काफी अच्छी स्थिति में है, लेकिन वहां डॉक्टर ही नहीं पहुंच रहे हैं जो कि इलाज कर सके। अब आखिर कारण क्या है, इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ संवाददाता राजू दुबे जुड़ चुके हैं। राजू, जानना चाहूंगी पूरी समस्या क्या बनी हुई है, कितने उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, और अगर उप स्वास्थ्य केंद्र है तो डॉक्टरों की क्या रूपरेखा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? कितने डॉक्टर्स तैनात हैं उप स्वास्थ्य केंद्रों में? मैं बता दूं कि यहाँ 16 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जिनमें 10 में कभी कभी ताले खुल जाते हैं और कभी कभी नहीं भी खुल पाते हैं, और जिसमें 6 तो ऐसे केंद्र हैं जो कभी खुलते ही नहीं हैं, और जो 10 केंद्र हैं उनमें भी उनका जो ज्यादातर स्टाफ है, जो बक्सवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो तहसील स्तर का चूंकि उप स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां शिफ्ट कर दिए जाते हैं ज्यादातर स्टाफ, या फिर क्योंकि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी स्टाफ की कमी है। ऐसे में उप स्वास्थ्य केंद्र पर तो ध्यान देना है मुश्किल सी बात है। साथ ही 2 और केंद्र हैं यहाँ सामुदायिक केंद्र है, जो उनपे भी स्थितियां ये है कि एक में सिर्फ 1 डॉक्टर है और उसमें भी स्टाफ नहीं है। बक्सवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अगर फिर मैं बात कर लूं तो यहाँ महिलाओं का और जो एक्सीडेंटल केस हैं, सारी चीजें हैं, वो सब कुछ सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक भी महिला डॉक्टर नहीं है, जिस कारण महिलाओं को 50 से 100 किलोमीटर का सफर तय करके जिला हॉस्पिटल जाना पड़ता है दिखाने के लिए, या फिर दमोह जिला हॉस्पिटल दिखाने के लिए जाना पड़ता है। तो ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर उपस्थित है राजू? अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचते हैं तो उनको आप बोल रहे हो कि डाइवर्ट कर दिया जाता है, उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया जाता है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर है और वहाँ की क्या स्थिति है? एक तो BMO, एक और डॉक्टर हैं। इन 2 डॉक्टरों के लिए सारी चीजें देखनी पड़ती है। वो एक्सीडेंटल केस भी देखें, वो मरीजों को भी देखें, वो जो PM आते हैं उनको भी देखें, वो पेशी करने भी जाएं, वो कोर्ट में भी जाएं, उन्हीं को सब जगह जाना पड़ता है। तो ऐसे में उनको भी सिर्फ गलत नहीं ठहराया जा सकता कि सिर्फ उनके कारण स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है, क्योंकि यहाँ 7 पद हैं, 2 महिला डॉक्टर के पद हैं, पर ना तो यहाँ पिछले 5 सालों से कोई महिला डॉक्टर मिली है, और ना यहाँ के पद पर्याप्त भरे जा रहे हैं कि चलो 7 डॉक्टरों में अगर 5 भी मिल जाते हैं तो कम से कम स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सकेगी। फिर महिलाओं से संबंधित गंभीर जो बीमारियां रहती है उनको कुछ इलाज करवाना हो तो आखिर वो कहाँ जाती है? फिर ये तो और बड़ी समस्या हो जाती होगी। आज IND इनसाइड जब इनसे पूछ रहे थे, वो कह रहे थे कि महिलाएं कह रही थी कि पुरुष डॉक्टरों को सारी गंभीर बीमारियां नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें भी शर्म हया रहती है, तो हम उनसे खुल के बात नहीं कर पाते हैं। वो कह रही थी कि ऐसी स्थितियों में ये होता है कि बहुत सारी जो ऐसी बीमारियां हैं उनके लिए हमें 50 किलोमीटर का सफर तय करके दमोह जाना पड़ता है, या फिर 100 किलोमीटर का सफर तय करके छतरपुर जाना पड़ता है, तब वो दिखा पाती हैं। ऐसे में जो गरीब महिलाएं हैं या फिर जो जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। आरपी गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी। आरपी गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। जी आरपी गुप्ता जी, दरअसल हम बात कर रहे हैं बक्सवा क्षेत्र की। यहाँ पर 16 उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं, 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है, लेकिन स्थिति यह है कि डॉक्टर्स बिल्कुल भी तैनात नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र में तो डॉक्टर ही नहीं है, तो फिर उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजना पड़ता है जो भी मरीज जाते हैं उप स्वास्थ्य केंद्र में।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी मात्र 2 डॉक्टर, ऐसी स्थिति आखिर क्यों? हाँ मैम, मैंने अभी 2 डॉक्टर की नियुक्ति की है, कल ही मैं आदेश निकाल रहा हूँ। अब ये हमारे यहाँ वो डॉक्टर, वहाँ पे अभी 5 डॉक्टर आए थे लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। अब ये डॉक्टर की नियुक्ति तो हुई है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, इसके लिए तो हम ये तो उसकी इच्छा है कि उसको ज्वाइन करना, सर्विस करना कि नहीं करना, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ। और 2 डॉक्टर की मैं आजकल मैं ऑर्डर दे रहा हूँ, अगर वो ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर की संख्या तो 4 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और जो उप स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर का मामला है, वो हमारे कुछ स्थान खाली हैं, वो प्रक्रिया भोपाल से अभी प्रक्रियारत है। अभी कुछ आए हैं और जो खाली बचे हैं उनकी नियुक्ति की प्रोसेस चल रही है, तो जैसे ही पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे हम सभी डॉक्टर्स को, वो हमारी कोशिश ये है कि इनको प्राथमिकता के आधार पर बक्सवा क्षेत्र को ही भरना है। लेकिन सर प्रोसेस में इतना समय आखिर क्यों लग रहा है? क्योंकि कुछ स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं करीब जो 6 सालों से बंद पड़े हुए हैं, और जबकि अच्छे खासी स्थिति में, कभी कभी ये होता है कि बिल्डिंग की व्यवस्था नहीं होती है या जर्जर हालत में होते उप स्वास्थ्य केंद्र। अब यहाँ स्थिति ये है कि बने हुए हैं अच्छे खासे लेकिन डॉक्टर ही नहीं है, और अगर आपने कहा कि 2 डॉक्टर ऑलरेडी हैं, 2 और भेज देंगे तो क्या उतना काफी होगा पूरे बक्सवाहा क्षेत्र के लिए? मात्र 4 डॉक्टर, महिला से संबंधित जो इलाज रहते हैं, कम से कम महिला डॉक्टर की तो नियुक्तियां की जाए। मेरी बात तो सुनिए, 5 डॉक्टर, मैंने 5 लोगों की नियुक्ति की है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। अभी जो मतलब स्वास्थ्य केंद्र में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो 5 डॉक्टर की थी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। 2 का मैं कल ऑर्डर निकाल रहा हूँ। ये प्रक्रिया शासन से होती है। शासन नियुक्ति प्रक्रियारत है और ये जल्दी से जल्दी पूरा हो जाएगा। अभी मैंने किया भी है, ऐसा नहीं है। अब कोई ज्वाइन ही नहीं करता नियुक्ति के बाद, अगर कोई ज्वाइन नहीं करेगा तो उसके लिए अपन कुछ भी नहीं। अगर आपके हाथ में हो एक्शन लेना तो आप एक्शन लीजिए। अगर सब चीजें शासन के ऊपर आपने छोड़ रखी है तो ज्ञापन सौंपिए, शिकायती आवेदन दीजिए कि आखिर समस्याएं क्यों आ रही है, क्योंकि जिम्मेदारी एक आपकी भी बनती है। हमारा काम रहेगा, हम सवाल आपसे करेंगे। आपका काम रहेगा कि आप सरकार से सवाल कीजिए कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों बन रही है, नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, नियुक्तियों के बाद भी कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं अपनी जॉब पर, तो फिर उन लोगों पर तो एक्शन लेना बिल्कुल जरूरी है। अब मेरी बात सुनिए, एक्शन का सवाल ही, जब वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वो कह रहे हैं हमें सर्विस नहीं करनी है, नहीं तो क्या कर सकते हो? उसमें क्या एक्शन लेंगे? तो इतने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं तो फिर ये तो आपको आवेदन देना पड़ेगा ना सर आगे। बिल्कुल, सरकार के दे चुके हैं, प्रक्रियारत है, चल रही है पूरे प्रयास से। अब किसी को हम मान लो नियुक्त कर देते हो, वो कह रहा हमें नहीं करना सर्विस। नहीं करना तो उनकी जगह और भी लोग हैं, लाइनें लगी हुई हैं यहाँ पर तो नौकरियों को लेकर। बहुत सारे प्रशिक्षित लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे शिक्षित लोग। मैम आपको डॉक्टर जो आते हैं उनको हम कर रहे हैं, उनकी नियुक्ति कर रहे हैं। नहीं, आपके हाथ में नहीं है, हम आप पर नहीं सवाल उठा रहे। हमारा ये कहना है कि आप आवेदन दीजिए आगे इस चीज के लिए। नहीं, शासन दे दिया है, शासन के उसमें प्रक्रियारत है। अब जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो दूसरी प्रक्रिया करेंगे तो हो जाएगा, वो आ जाएंगे। चलिए ठीक है, फिर हो जाता है तो हम एक बार फिर से आपसे चर्चा करते हैं। आरपी गुप्ता जी, फिलहाल आपका शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, चर्चा इस विषय को लेकर जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।